बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद करती हूँ मैं आयशा अबरार आपको रौनक इफ्तार में, जो कि है हमारी ये ख़ास तौर पे आपके लिए ट्रांसमिशन, जिसमें हम बात करते हैं आपसे उन तमाम टॉपिक्स के बारे में जिसके लिए रमज़ान का महीना हमें दिया गया है, ताकि हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकें, बेहतर मुसलमान बना सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जब हम एक बात करते हैं और जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो हमें ये हुक्म है बतौर मुसलमान कि हम ज़रूर बिस्मिल्लाह पढ़ें। और उसकी रीज़न ये है कि अगर आप कभी ऑब्ज़र्व करें कि इसमें अल्लाह ताला के नाम का ज़िक्र 2 बार किया गया है, एंड अर्रहमान अर्रहीम, नहायत रहम करने वाला, नहायत जो है वो मेहरबानी करने वाला है। तो जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, अगर हम अल्लाह ताला के नाम से वो काम स्टार्ट करें तो इस बात की श्योरिटी बतौर मुस्लिम हमें हमेशा ये होती है कि अच्छा होगा वो काम, उस काम में जो है वो कोई भी हमसे जितना भी हम बेस्ट दे पाएंगे वो देंगे और यकीनन अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। बिल्कुल, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, अस्माउल हुस्ना, यानी कि अल्लाह ताला के 99 नाम जो अल्लाह ताला के हैं, उन बेसिकली वो नाम है, मगर हम उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि दीज आर बेसिकली एट्रीब्यूट्स फॉर अ क्रिएचर विच इज़ इम्पेकेबल, एक ऐसी हस्ती जो किसी भी ऐब से पाक है, जो कि फ्लॉलेस है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है और जिसका हमारे लिए प्रॉमिस है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो हमें जो है वो रहमत, बरकत और इतनी सारी चीज़ों से उसने हमें नवाजा है बग़ैर हमारे मांगे। तो ये जो 99 एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जो 99 नाम हैं अल्लाह ताला के, इनके क्या क्या मतलब है, इनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं थोड़ा सा मफ़हूम बयान करूँगी, कि अगर आपको ये तमाम एट्रीब्यूट्स यानी कि ये तमाम नाम अल्लाह ताला के जो हैं वो याद हों, एंड इफ़ यू एम्ब्रेस देम पूरे दिल से, तो यकीनन जन्नत आपके लिए आसान है। इसी अच्छे से नोट के साथ करेंगे आज की ट्रांसमिशन का आगाज़। आपको ये बता दें, आप हमें कॉल्स भी कर सकती हैं, लाइव इंटरेक्शन है मेरा और आपका 6 से लेकर 8 बजे तक। और अगर आप हमें कॉल करेंगे तो हमारे एक आसान से सवाल का जवाब देंगे और आपको मिलेगा हमारी जानिब से, रूह अफ़ज़ा की जानिब से एक्चुअली ये गिफ्ट हैम्पर। सवाल हमारा ये है, जिसका जवाब मैंने एक्चुअली अभी दिया भी है, कि अल्लाह ताला के कितने नाम हैं। बस आपने हमें ये बताना है कि अल्लाह ताला के कितने नाम हैं, एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम अस। हम अक्सर जिक्र करते हैं कि अगेन, जैसे कि मैंने बताया, जितने नाम है अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगी, सो दैट यू नो जब आप कॉल करें और बताएं। अल रहमान, यानी कि बेहद रहम करने वाला, जैसे कि अभी मैंने कहा। अल रहीम, बड़ा मेहरबान। अल मालिक, यानी कि द इटर्नल लॉर्ड, वो हस्ती जो कि हमारे हकीकी बादशाह है। ही इज़ द लॉर्ड, ही इज़ द किंग, ही इज़ एवरीथिंग, जिसके बस में इस पूरी कायनात का एक पत्ता भी उसके बस के बगैर जो है वो हिल नहीं सकता। तो ये एक जो है वो एट्रीब्यूट है। साथ साथ बहुत सारे और नाम, जिनमें से मैंने कुछ ऐसे निकाले हैं जिसके बारे में मुझे लगता है बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल कुद्दूस, द मोस्ट सेक्रेड वन, यानी कि मुक़द्दस। अस्सलाम, द एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस। इसके साथ साथ अल जब्बार, सबसे ज़बरदस्त। अल खालिक, जिसने हमें पैदा किया है। अल मुसव्विर, सूरत देने वाला, शक्ल देने वाला। अल गफ़ार, दरगुजर करना और पर्दा पोशी करने वाला। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बनाएंगे मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़। जल्दी से वापस आ जाइए, आप देख रही है रौनक इफ्तार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मैं शेफ़ आयशा अबरार। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी चीज़ जो कि बजट में भी है, ख़ास तौर पे अफ्तारी की चीज़ भी है। नाम भी उसका ऐसा है कि जैसे ही रमज़ान आता है आप बोलते हैं कि चलो ये खाते हैं, लेकिन फिर भी वो मुख्तलिफ है। पकौड़े आज हम बना रहे हैं और आप सोचेंगे पकौड़े तो मतलब हर कोई बनाता है, इसमें से खाने की क्या बात है। चाइनीज़ फ्लेवरिंग के साथ बनाएंगे, इसमें हम बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ मैं बनाऊँगी एक बर्न्ड चिली सॉस। बर्न्ड चिली सॉस उसका नाम इसलिए क्योंकि वो मिर्चों को जलाकर बनती है, वो बहुत मज़े की होती है। आपको जितने भी यहाँ पाकिस्तान में चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको वो दिखाई देती है, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। तो वो बनाएंगे और उससे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर मज़ेदार से चाइनीज़ पकौड़े। अच्छा, चाइनीज़ क्यों है ये पकौड़े? चाइना में ऐसे कोई पकौड़े नहीं होते हैं, लेकिन जिन सब्जियों का हम इस पर इस्तेमाल करेंगे ना, ये सब्जियाँ सारी वही है जो चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होती हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, आप हमें कॉल्स कर सकती हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, रेसिपी से मुताल्लिक पूछ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे सवाल का जवाब देना चाहें, जिसकी वजह से आपको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, तो वो भी आप दे सकती हैं। और ज़्यादा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। भाई आपके रोजे तो माशाल्लाह मजेदार गुजरते हैं। शाम में आप आती हैं और अपने मजेदार खाने बना के और 8 बजे तक शो करती हैं। बड़ी हिम्मत की बात है भाई आपकी, माशाल्लाह। हाय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत है। और कोई फरमाइश या फिर सवाल का जवाब देना चाहेंगे? मुझे ना आयशा ही करनी थी आपसे कि ना वो आलू बुखारा इमली का शरबत जो है ना, प्लीज वो बना लें। बिल्कुल, वो लाइनअप ऑलरेडी जल्दी बना लें क्योंकि 15 रोजे तो निकल ही गए। आई नो, मगर अब सुन रहे हैं कि जरा गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, बिल्कुल मैं बना दूंगी जल्द से जल्द जरूर। और सवाल का जवाब भी दे दूं? बिल्कुल दीजिए। अल्लाह ताला के 99 नाम है, 99। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का जायदा साहिबा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं इंशाल्लाह ट्रांसमिशन के एंड में बताऊंगी कि सही जवाब क्या है, जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं, बट फिर हम बताएंगे विनर कौन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब तक मिसेस जाहिदा से बात की तब तक मैंने हरी मिर्चों को चॉप कर लिया। अब हम आते हैं ज़रा इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं वो वाली सब्जियों का इस्तेमाल करूँगी कि जो सारी चाइनीज़ सब्जियाँ हैं, जिसमें मैं इस्तेमाल करूँगी बंद गोभी। अच्छा, बंद गोभी के साथ साथ जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी गाजरें, प्याज, शिमला मिर्च, पालक। और ये आप देखिए पालक कितनी सारी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि जो इसकी मेन बाइंडिंग होगी ना, वो मेन बाइंडिंग हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ सब्जियों से। बेसन शामिल करेंगे लेकिन बाद में। अच्छा, यहाँ पर अब मैं ऑयल को रख दूँगी गर्म होने के लिए, सो दैट जब तक हमारा एक काम होता रहे तब तक हम बाकी सारी चीज़ें मिक्स कर लें। और इन पकौड़ों की सीजनिंग्स देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीजनिंग्स में ही सारा जायका है, सारा कमाल है। डालडा कुकिंग ऑयल का हम यहाँ पे कर रहे हैं इस्तेमाल, बिकॉज आप जानते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा, एंड दिस इज़ रियली रियली गुड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। एंड जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यू आर श्योर कि आपकी सेहत को इससे कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा। एंड आज मैं थोड़ी सी करूँगी इसकी हल्की। अच्छा, ऑयल को मैक्सिमम कोशिश करें बस 2 से 3 बार जो है वो रीयूज़ करें, दैट्स इट। यहाँ पर ये हमारा जो ऑयल है ये गर्म होने रख दिया है। अच्छा, मैंने इसमें पालक शामिल कर दी, गाजरें शामिल कर दी, प्याज शामिल कर दिए, इसके साथ साथ मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी। एक चाइनीज़ इंग्रेडिएंट अब हम ऐड करेंगे, नूडल्स ऐड करेंगे। आप स्पैगेटीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसमें इंस्टेंट नूडल्स ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ पैकेट। इसके साथ मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर आलूओं को हमने इस तरह से कद्दूकश करके रखा हुआ है और इसका पानी हमने निकाल लिया है। तो ये आलू बजाय इसके कि वो आप चॉप करके ऐड करें, किसी दिन कुछ मुख्तलिफ करें, मज़ेदार सा करें, ये हम करेंगे ऐड। ऑल्दो चाइनीज़ खानों में आलू नहीं ऐड होते, लेकिन क्योंकि हम एक फ्यूजन बना रहे हैं ना, पाकिस्तानी भी है चाइनीज़ भी है, तो इसलिए हम इसमें आलू लाजमी ऐड करेंगे। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, ये मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। अभी इसमें चिली सॉस भी जाएगी, काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड करेंगे। ये जो चीज़ इस वक्त आप देख रहे हैं ये वो पाउडर है, बेसिकली वो चिकन पाउडर को आप कह सकते हैं, जो इंस्टेंट नूडल्स में हमेशा सीजनिंग के तौर पे दिया होता है जब आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने चिकन पाउडर भी मिला के रखा हुआ है। ये तकरीबन मैं ऐड कर दूँगी भर के 1 चाय के चमचे के बराबर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, नॉट पिसी हुई। इन कुटी हुई काली मिर्चों का जो फ्लेवर पकौड़ों में आएगा, एक डिफरेंट चीज़ आपको लगेगी थोड़ा सा। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस 2 खाने के चमचे भर के। दीज आर रियली डिफरेंट पकौड़ास। साथ में हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, दिस इज़ अ पाकिस्तानी इसमें एडिशन। सोया सॉस ऐड करूँगी भर के 1 खाने का चमचा। साथ में मैं इसमें सिर्फ चटपटे से जायके के लिए थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करूँगी, अराउंड ये तकरीबन ½ लीमू का जूस है, ये मैंने इसमें कर दिया शामिल। अच्छा, अब पहले मैं इसको जनरली नॉर्मली मिक्स करूँगी और अब मैं ये देखूँगी कि मुझे इसमें बेसन कितना शामिल करना है। सबसे अच्छी टिप जो मैं आपको दे सकती हूँ पकौड़ों के बारे में वो ये है कि जब भी पकौड़ों को मिक्स पकौड़े बनाएं तो बेसन बाद में शामिल करें। पहले सब्जियाँ शामिल करें और उसके बाद सिर्फ इतना बेसन शामिल करें कि बाइंडिंग के लिए, बस दैट्स इट। इससे बहुत ही खस्ता पकौड़े बनते हैं। और जब मैं बिल्कुल ये पकौड़े फ्राई करूँगी ना, तब मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करूँगी। मेक श्योर कोई आपने रिंग ना पहनी हुई हो, कोई वॉच ना पहनी हुई हो, साफ़ सुथरे आपके हाथ हो। और इसको मैं ज़रा रखती हूँ यहाँ पर साइड पे प्लेस करती हूँ। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया, वाई बिकॉज इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड किया हुआ है। शाजिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करती हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम आयशा, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, और जो पकोड़े बना रही है ना वो बहुत बहुत जबरदस्त अलग तरीके से न्यू रेसिपी लग रही है बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंस्टेंट नूडल्स डालें इसके अंदर, जिस तरह से आलू आपने कट करके डाले, बहुत डिफरेंट लग रहा है ये। जरूर ट्राई कीजिएगा। जरूर ट्राई करूंगी। बाकी आपसे एक मुझे रिक्वेस्ट भी करनी थी। बिल्कुल। वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं थ्रू आउट द रमजान, लेकिन कोई आप वैसे बेकिंग में बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं, कोई झटपट बेकिंग की रेसिपी बता दीजिएगा फॉर रमजान। बिल्कुल बता देंगे। और मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी आयशा। मैं देती हूँ सवाल का जवाब, लेकिन लक मेरा साथ नहीं दे रही है। लक आपका साथ नहीं दे रही। आज मैं लक से दुआ करूंगी कि आपका साथ दे दे। बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर आप जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर दुआ कीजिएगा। मैं भी जवाब देना चाहती हूँ कि 99 अल्लाह ताला के 99 नाम है। ठीक है, सही तो है। इंशाल्लाह होपफुली के देखें क्या होता है। चलें जी। लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर योर ऑल टीम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारा रखिएगा ख्याल। और यहाँ पे शाजिया से बात करते हुए मैंने क्या किया, बेसन थोड़ा सा और शामिल किया हल्का सा मैंने इसमें पानी शामिल किया, और बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं शामिल करूँगी। वाई? बिकॉज जो मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है ना, उस चिकन पाउडर में ऑफ कोर्स नमक है, सोया सॉस में नमक है, चिली सॉस में नमक है। तो अभी सब्जियाँ अपना पानी रिलीज़ करेंगी। जब सब्जियाँ अपना पानी रिलीज़ करेंगी तब ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें मूंग की दाल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सिंस हमें बाइंडिंग के लिए ज़रा एक स्ट्रॉन्ग सी चीज़ चाहिए, तो इसलिए हम जो है वो बेसन का इसमें कर रहे हैं इस्तेमाल। और इसमें चाइनीज़ मसाले मैंने ऐड किए हैं, सोया सॉस हमने शामिल किया है, इसमें हमने बंद गोभी ऐड की है, इसमें चिकन पाउडर ऐड किया गया है, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें। अगर आप चाहें तो आप इसमें बीन स्प्राउट्स ऐसी भी कोई चीज़ शामिल कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो अभी थोड़ा सा टाइम है इसको गर्म होने में। मीनवाइल इसको मैं अच्छा सा कर लेती हूँ मिक्स। इसके साथ ये थोड़े से आपको ना खाली खाली लगेंगे अगर आप इसके साथ वो चिली सॉस जो हम बनाएंगे उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो भी हम ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, इसकी पहचान क्या है कि आपको इसमें बेसन और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक इट लाइक दिस, और थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ करके देखें कि अगर इसकी एक शेप बन रही है, जो कि बन रही है, तो ये एक मैं ऐड कर दूंगी ऑयल में, और थोड़ी सी आंच में रखूंगी हल्की। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि इसमें जो सब्जियां हैं वो सारी की सारी कच्ची हैं, तो सब्जियों का अंदर तक पकना बड़ा ज़रूरी है। और नाजिया की कॉल भी है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और हमेशा से डॉन न्यूज़ ने अपनी जो एक रिवायत है ना उसको कायम रखा हुआ है। इतनी खूबसूरत आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, इतनी इन्फॉर्मेटिव होती है, और ख़ास तौर पे आप इतनी अच्छी बातें करती हैं कि जो सुनने का बड़ा मज़ा आता है और फिर उस पर अमल करने को भी दिल करता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी या कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, आप सवाल मुझे बता दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगी। सवाल मैं आपको बता देती हूँ कि अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? जी, अल्लाह ताला के सिफाती जो नाम है वो 99 नाम है। ठीक है। और मैं क्वेश्चन भी करना चाह रही थी आपसे। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अब गर्मियाँ बहुत ज्यादा है रमजान में, तो हम थोड़ा सा यानी कुकिंग जो है बहुत टाइम कर लेते हैं। मैं जैसे पकौड़े काफी पहले थोड़ा सा बना के रखती हूँ, तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉगी से हो जाते हैं। ठीक है। मुझे क्रिस्प जो पकौड़ा होता है ना वो बहुत मजे का लगता है, तो उसके लिए कोई टिप बताएं कि अफ्तारी के टाइम तक वो जरा उन क्रिस्पी रहे। अभी बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, 2 टिप्स हैं। पहली टिप तो ये है कि आपने पकौड़े इस तरह से मीडियम हल्की आंच पे फ्राई करके बहुत सारे निकाल लिए, और बिल्कुल जब अफ्तार में समझें कि 3 मिनट है तो आपने तेल को बहुत गर्म किया और उसमें दोबारा से वो सारे पकौड़े एक साथ ऐड कर दिए और फ़ौरन निकाल लिए, यानी कि विद इन 10 सेकेंड्स। एक और काम आप कर सकते हैं कि पकौड़े आपने फ्राई करके निकाल लिए, अभी अफ्तार में समझे कि 10 मिनट हैं, जो आखिरी टर्म आपने निकाली है उसमें 10 मिनट हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो अगर आपके घर में अवन है, गैस अवन है, इलेक्ट्रिक अवन है, उसको आपने प्री हीट किया हुआ है आधे घंटे से काफ़ी अच्छे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर आप बंद कर दें। यानी कि आप उसमें पकौड़ों की ट्रे रखिए, किसी परात में आप रख सकते हैं, और उस वक्त वो अवन ऑन नहीं होना चाहिए वरना जल जाएंगे। तो उसकी हीट में क्या होगा कि वो क्रिस्पी भी रहेंगे, खस्ता रहेंगे और गर्म रहेंगे। जैसे आप देखते हैं ना कि अक्सर बेकरीज में क्या होता है कि वो बल्ब की लाइट में पेटीज जो हैं, सारी ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा रहती हैं खस्ता। तो ये काम आप करके देख सकते हैं, और यकीनन फिर बहुत गरम और बहुत ही खस्ता से पकौड़े आपको खाने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आँच कर दूँगी तेज़, क्योंकि अब मुझे इन सब्जियों की शक्ल बता रही है कि हम परफेक्टली पक चुके हैं।
एंड मेरी कोशिश होती है कि पकौड़ों को इतना ही खस्ता रखा जाए, बहुत ज़्यादा बेसन वाले पकौड़े पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उससे ब्लोटिंग भी ज़्यादा होती है और वो थोड़े कच्चे से भी रह जाते हैं। यहाँ पर इन पकौड़ों को हम निकालेंगे। मैं एक प्लेट लाऊंगी, प्लेट को मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। पकौड़ों में कुछ लोग एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी ऐड करते हैं विच इज़ दही। कभी आप अगर जैसे जितनी मिकदार मैं बना रही हूँ उसमें अगर आप सिर्फ एक खाने का चमचा दही ऐड करके देखें तो उससे बड़ी अच्छी सी उसमें खट्टा सा मज़े का जायका आ जाता है। यहाँ पर इन पकौड़ों को हम निकालेंगे एंड दूसरी टर्म हम हमारी करेंगे ऐड। ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद पकौड़े तो फ्राई करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल मेन हमारी चीज़ है चिली सॉस वो भी बनाएंगे। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक के इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में पकौड़े हम बना रहे हैं, चाइनीज़ पकौड़े, और सारे इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाइनीज़ है सिवाय बेसन के और कुछ हमारे मिर्च मसालों के। और इसके साथ जो है वो सब्जियां हमने इस पर गाजर शामिल की है, शिमला मिर्च शामिल की है, हरा प्याज आप शामिल कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल प्याज शामिल किया है, साथ में आलू हमने कद्दूकश करके ऐड किए हैं। जब कद्दूकश करके शामिल करते हैं बहुत जल्दी गलते हैं आलू। अच्छा, इसके साथ हमने क्या किया कि हमने इसमें हल्का सा लेमन भी ऐड किया, हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया। काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं और ये बात वैसे सही भी है कि ओरिजिनल चाइनीज़ खाने में हरा धनिया शामिल नहीं होता, लेकिन जितने हमारे कराची में चाइनीज़ फ्यूजन रेस्टोरेंट्स हैं उसमें मैंने देखा है कि सूप्स में भी हरा धनिया होता है, ग्रेवीज़ में भी, मगर ख़ास तौर पे सूप्स में बहुत ज़्यादा जो है वो हरे धनिया का इस्तेमाल होता है। आई एक्चुअली लाइक इट। अच्छा, अब मैं ये करूँगी कि फ़िलहाल मैं इस ऑयल को साइड पर प्लेस कर दूँगी और उसकी रीज़न ये है कि अभी हम आ जाएंगे हमारी सॉस की जानिब, और जब इंशाल्लाह हमारी सॉस बन जाएगी फिर हम इन्हीं सारी चीज़ों से एक नई चीज़ बनाएंगे। वो नई चीज़ क्या बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगी, मगर पहले हम बनाते हैं यहाँ पे झटपट सी हमारी सॉस। बर्ड चिली सॉस हम बना रहे हैं, डालडा कुकिंग ऑयल का मैं इसमें करूँगी इस्तेमाल। और बर्ड चिली सॉस से मुराद ये है कि इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चों को ऐड करके थोड़ा सा ज़्यादा पकाऊँगी, और ये थोड़ी सी ज़्यादा ऑयली सॉस होती है, तो ये मैं इसमें तकरीबन 2 खाने के चमचे डालडा कुकिंग ऑयल का करूँगी इस्तेमाल। और हम ये करेंगे कि जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें हैं लहसुन चॉप हुआ या फिर जो है वो कुटा हुआ अदरक, और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। और ये बहुत ही आसानी से आप सॉस घर में बना सकते हैं, वो वाली जिसको खाने के लिए हम तरस जाते हैं और चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये कुटा हुआ लहसुन, ये अदरक जो कि तकरीबन ½ टीस्पून में शामिल कर रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्चें ये मैं शामिल कर दूंगी अच्छी खासी, तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर। और हल्का सा अभी आपको खांसी वासी भी आने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा आपने इसे जलाना है। जैसे ये थोड़ी सी जल जाए, नॉट जलाना बट एक्चुअली इसका कच्चापन ख़त्म करना, तब आप इसमें ऐड कर देंगे ये केचप। और मैं केचप को अभी सही से निकाल कर इसमें करूँगी शामिल। ये गो, इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन स्टॉक, यानी कि चिकन की यखनी। इस वाली सॉस के लिए आपको चिली ऑयल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार में एक चीज़ होती है चिली ऑयल, वो काफ़ी सारी सॉसेस की रेसिपी में आप देखेंगे चिली ऑयल कुछ नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि ऑयल में आपने मिर्चों को पकाया हुआ होता है और मिर्चों को पकाने के बाद उनको निकाल देते हैं, तो वो बन जाता है जनाब आपका चिली ऑयल। मज़ीद मैं इसमें हमारा चिकन स्टॉक ऐड कर दूँगी, साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस, ये मैं शामिल कर दूँगी इसमें 1 खाने का चमचा भर के, कुटी हुई काली मिर्चें जस्ट अबाउट अ पिंच, ज़्यादा नहीं, और इसमें मैं सफ़ेद तिल शामिल कर दूंगी 1 खाने के चमचे के बराबर। एंड दिस सॉस ट्रस्ट मी इट्स जस्ट डिलिशियस, बहुत ही मज़े की एक सॉस होती है। सॉस के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ग्रेवी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि केचप में जो आपने इसमें यूज़ की हुई है ऑलरेडी जो है वो कॉर्नफ्लावर एडेड होता है। इसको पकाना लाजमी है ताकि सारे फ्लेवर जो है वो आपस में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं।
कोई प्लीज़ इसमें सोया सॉस, सफ़ेद सिरका शामिल नहीं कीजिएगा, क्योंकि लेमन से हमने इसको दिया है खटास। और इस वक्त इसकी कंसिस्टेंसी में देख लेती हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। इसकी कंसिस्टेंसी को अगर आप गौर से देखें थोड़ी सी पतली है अभी, इसको पतला ही रखिएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब ये ठंडी होगी तभी इसका इस्तेमाल होगा, और ठंडी होने के बाद ये इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि इसमें पकौड़ा जो है वो अच्छी तरह से डिप हो पाए। यहाँ पे ये सॉस हमारी बन चुकी है, और सॉस को मैं निकालूंगी एक बोल में। बोल को मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, और इस सॉस की सर्विंग हमेशा और हमेशा जो है वो होती है एक खूबसूरत सी चीज़ के साथ, जिसको हमने सॉस में इस्तेमाल भी किया है, विच इज़ सफ़ेद तिल। इसको हम निकालेंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद इसकी सर्विंग दिखाएंगे और वो नई चीज़ बताएंगे जो कि मैं बनाने वाली हूँ। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में चाइनीज़ पकौड़े हमारे बन चुके हैं। सॉस को मैंने कर दिया है सर्व, उसके ऊपर सफ़ेद तिल ऐड किए। अच्छा, यहाँ पे मैं कह रही थी कि जो इंग्रेडिएंट्स बच जाए उससे आप क्या कर सकते हैं। एक चिप्स होते हैं काली मिर्चों के फ्लेवर के, वो बड़े मज़े के जो है वो लगते हैं, कुछ स्टिक्स जैसा उनका नाम होता है, तो वो हम उस तरह के फ्लेवर के घर पर जल्दी से करेंगे तैयार। आलू जो कद्दूकश हुए हुए रखे थे उसमें से मैंने हाफ़ ले लिए। इसमें मैं काली मिर्चें ऐड कर दूँगी कुटी हुई। जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही वैसे चिप्स का फ्लेवर आपको इसमें फ़ील होगा। साथ में इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा चिकन पाउडर, और ये मैं ऐड करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ऑयल को दोबारा से रख दूंगी गर्म होने, और यहाँ पे हम लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टीस्पून। और सिर्फ जो है वो बाइंडिंग के लिए मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी बेसन। एंड वील सी कि कम से कम बेसन में जो है ये हो जाए, लेकिन इनको बाइंड नहीं करना, इनको बस हमने जो है वो क्रिस्पी सा फ्राई करके निकालना है, और बहुत जल्दी हो जाएंगे। लिटरली ये 2 मिनट से भी कम लगते हैं इनको पकने में। खस्ता से मज़े के लगते हैं। आप दाल चावल के साथ ये सर्व कर सकते हैं। दीज आर नॉट पकौड़े, ये बिल्कुल स्प्लैटर हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग जो है वो आपको ये दिखेंगे खस्ता से। सो इनको अब हम करेंगे ऑयल में फ्राई लाइक दिस, और तेज़ आंच पे हम इनको करेंगे फ्राई। अच्छा, मैंने इसके ऊपर जो है वो बेसन लगाया है बिकॉज जनाब अफ्तार की चीज़ें बना रहे हैं तो बेसन वाले काम करें, वरना आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी अजीम बात कर रहा हूँ कराची से, और आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक अजीम। क्या कहना चाहेंगे, सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। क्वेश्चन का आंसर है 99 नेम्स हैं, और सेकंड आपसे क्वेश्चन था कुकिंग के हवाले से कि पकौड़ों को क्रिस्प करने के लिए क्या ऐसी मतलब चीज़ डालनी चाहिए जिससे कुरकुरे और क्रिस्पी पकौड़े बन सकें। अभी बता देती हूँ, नॉट एन इशू। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नंबर 1 जो मैंने आज पकौड़े बनाते हुए भी बताया कि बेसन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें और बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करें। जितना पानी आप ऐड करेंगे उतने कम खस्ता पकौड़े बनेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये खस्ता पकौड़ों के लिए कि अगर आप उनको घी में फ्राई कर पाएँ तो क्या ही बात है। जब आप घी में पकौड़ों को फ्राई करते हैं तो बहुत खस्ता बनते हैं। और तीसरी चीज़ कि पालक का इस्तेमाल अगर मिक्स पकौड़े बना रहे हैं तो उसमें लाजमी करें। अब बात ये आती है कि ठीक है, अगर हम मिक्स पकौड़े नहीं बना रहे, जो वो कतलियाँ होती हैं आलू की, बैंगन की, उनको हम खस्ता किस तरह से करें, तो उसकी टिप ये है कि जो आप बैटर तैयार करें ना, यानी कि जो बेसन और पानी को जो आप घोलते हैं, उस बैटर में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ज़रूर शामिल करें, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि उसको थोड़ा सा पतला बनाएं, बहुत ज़्यादा उसको गाढ़ा नहीं बनाएं। और हमेशा मीडियम आंच पे पकौड़े फ्राई करें, ना बहुत ज़्यादा तेल गर्म होना चाहिए और ना जो है वो बिल्कुल ही ठंडा होना चाहिए। यहाँ पे हमारे वो जो काली मिर्चों वाले, नमक और लेमन के फ्लेवर वाली जो एक चिप्स होते हैं, उससे रिजेंबलिंग एक चीज़ बन रही है। दोबारा से मैं बता दूं कि जो हमने चाइनीज़ पकौड़े बनाए हैं उसमें सीजनिंग्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैंने उस पर सिरके का इस्तेमाल नहीं किया, लीमू का इस्तेमाल किया है। आप और ज़्यादा अगर आप इफ़ यू लाइक सिरका तो आप उसमें सिरका शामिल कर सकते हैं। बीन्स स्प्राउट शामिल किए जा सकते हैं, इसमें मशरूम्स ऐड किए जा सकते हैं। और तकरीबन जो है वो 30 सेकेंड्स में ये हमारे जो पोटैटो के क्रिस्पी से स्टिक्स हैं ये हो जाएंगे तैयार। ज़रूरी है कि इसमें काली मिर्च का मज़े का फ्लेवर हो। एंड आई एम जस्ट गोना गिव इट हार्डली 10 सेकेंड्स ताकि थोड़े से
ज़रा ज़्यादा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन दिखाई दें, और जो जो होते जा रहे हैं वो मैं यहाँ से निकालती जा रही हूँ साइड्स पे से, लाइक दिस। दीज आर गोना बी रियली रियली खस्ता, और देयर यू गो। अब हमारे पास टाइम है ब्रेक पे जाने का, और जब हम वापस आएंगे तो फिर हमारे मुफ्ती साहब हमारे साथ होंगे, उनसे करेंगे बात। तो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के नामों के बारे में, उनकी जो सिफ़ात हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, जिसको हम अस्माइल हुस्ना के नाम से भी जानते हैं, उस बारे में हम कर रहे हैं बात। और बहुत सारे नाम हैं, देयर आर 99 नेम्स, लेकिन इन नामों को इस्तेमाल करने का, इन नामों को बार बार मेक श्योर करने का कि ये हमारी ज़बान पे हर वक्त रहे, आखिर फ़ायदा क्या है। 4 पॉइंटर्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करने, और वो ये हैं कि अगर आप इसको रिलीजियस इंपॉर्टेंस की नज़र से भी देखते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं वो उनकी सिफ़ात है, वो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, तो जब जब हमको नाम लेते हैं तब हमें डेफिनेटली अल्लाह ताला की खुशनुदी तो हासिल होती ही होती है, लेकिन हमें और ज़्यादा कुर्बत भी महसूस होती है अल्लाह ताला से, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2 कि जब भी हम कोई भी काम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं, यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं, या फिर हम ज़िक्र में, या फिर डिफरेंट तरीके से, चाहे हम कुरान पढ़ रहे हों, हम तिलावत कर रहे हों, हम ज़िक्र कर रहे हों, तस्बीह के फॉर्म में कर रहे हों, किसी भी तरह, तो हम जैसे जैसे वो चीज़ रिपीट करते रहते हैं वैसे वैसे हमें एक रिमाइंडर मिलता रहता है। और रिमाइंडर किस चीज़ का मिलता है? रिमाइंडर इस चीज़ का मिलता है दैट वी हैव टू बी डाउन टू अर्थ। वाई? बिकॉज वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, और हम अल्लाह ताला की क्रिएशन है, सब कुछ उसके बस में है। तो जैसे जैसे हम जिक्र करते हैं वैसे वैसे हमें दोबारा से जो है वो एक जिसको हम कहते हैं ना रियलिटी का एहसास हो जाता है कि वी आर नथिंग, और अल्लाह ताला ही के बस में सब कुछ है। तो ये एक बहुत अच्छा काम होता है जब हम अल्लाह ताला का नाम बार बार लेते हैं। नंबर 3, अगर एक और चीज़ को साइकोलॉजिकली देखा जाए कि जब भी हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं तो कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसमें बरकत तो डालेगा। ये तो अल्लाह ताला का हमारे लिए पैगाम है और कमिटमेंट भी है। लेकिन जब हम उस काम को स्टार्ट करेंगे और अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करेंगे तो हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहेंगे। हम थोड़े से ज़्यादा माइंडफुल रहेंगे, हम थोड़े से ज़्यादा इंसाइटफुल रहेंगे कि ये काम जो मैंने अल्लाह के नाम से शुरू किया है, इस पर मैं किसी को धोखा ना दूँ, इसको मैं गलत तरीके से स्टार्ट ना करूँ। बिज़नेस है तो उतना ही अपना जो है वो मुनाफा रखूँ जितना रखना चाहिए। तो दोबारा से अगेन हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि काम तो ठीक है, काम को करने से पहले हमने एक अच्छी बात ज़रूर कही या पढ़ी या सोची, लेकिन उस अच्छी बात के बाद काम भी हम अच्छे ही तरीके से करेंगे। एंड नंबर 4, ये लेटेस्ट रिसर्चेस कहती हैं, साइंस कहती है कि जब आप कोई भी नाम किसी का रखते हैं या किसी का नाम लेते हैं तो उस नाम का एक इम्पैक्ट होता है, उस नाम का एक इफ़ेक्ट होता है आपके माइंड के ऊपर, उस साउंड का एक इफ़ेक्ट होता है बेसिकली। तो वो जो इफ़ेक्ट होता है वो आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पे मजबूर करता है जो अगर नाम पॉजिटिव है तो वो आप पॉजिटिव काम करेंगे, और अगर नाम जो है वो पॉजिटिव नहीं है तो फिर आप उस तरफ जाएंगे। एंड डेफिनेटली अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं उनकी सिफ़ात से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। ही इज़ वन इम्पेकेबल बीइंग। लेकिन हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज़रूर सीख सकते हैं कि काश हम उसी की मखलूक हैं, तो थोड़ा सा हम अपने अंदर ये डेवलप कर लें। जैसे कि अल्लाह ताला का नाम है अल-गफ़्फ़ार। अल-गफ़्फ़ार का मतलब है दरगुजर करने वाला और पर्दा पोशी करने वाला। इसके साथ साथ अल-गफ़ूर कहा जाता है अल्लाह ताला को, माफ़ कर देने वाला और ऐब छुपाने वाला। तो कभी सोचा है आपने कि अल्लाह ताला जो हर शख्स के बारे में सारी चीज़ें जानता है, अच्छी चीज़ें जानता है, बुरी चीज़ें जानता है, और वो जब हमारे जितनी भी ऐब हैं उस पर पर्दा रखता है तो फिर हम कौन होते हैं दूसरों के ऐब को पिन पॉइंट करने वाले और दूसरों की बुराइयों को बताने वाले। तो डेफिनेटली हमारे खुदा ताला के जितने भी नाम हैं, जितनी भी सिफ़ात हैं, 1% भी मुझे लगता है अगर हम में एज ह्यूमन बीइंग्स हो जाए, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल तो खैर है, उसका 1-2% होना, तो मुझे लगता है कि हम बेहतरी की तरफ ज़रूर चल पड़ेंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे और बात करेंगे खुदा ताला के नामों के बारे में। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में हम अल्लाह ताला के नामों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उनकी सिफ़ात को बयान करते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए सवाल है और सवाल का जवाब अगर आप सही देंगे तो आपको मिल जाएगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सवाल हमारा ये है कि अल्लाह ताला के वो कितने नाम हैं जो उनकी सिफ़ात को करते हैं बयान। इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कस भी करेंगे अस्माउल हुस्ना के हवाले से। जितने भी सवालात आपके दिमाग में आते हैं और ना सिर्फ ये सिंस हम नामों के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला के वो कौन से नाम हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस में अगर आप रिसाइट करते रहें, अगर आप उनका जिक्र करते रहें तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में आसानी होगी। कोई ख़ास सिचुएशन से रिलेटेड अगर आप सवाल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला के वो नाम जो उनकी सिफ़ात को बयान करते हैं, इस पर आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान कहता है फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। अल्लाह को आप पुकारेंगे, अल्लाह आपको पुकारेगा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, सुबह और शाम करो। जो शख्स अल्लाह को ज़मीन में पुकारता है, रब्बे कायनात उसको फरिश्तों के सामने उसका जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। वो लोगों में करता है, अल्लाह फरिश्तों में करता है। वो अकेले ही करता है तो अल्लाह अपने नफ्स में उस बंदे को याद करता है। क्या अजीब मामला है। इमाम राजी कहते हैं कि जो शख्स एक मरतबा या अल्लाह कहता है, अल्लाह उसका नाम 10 मरतबा आसमानी दुनिया में लेता है। आप एक मरतबा या अल्लाह कहेंगे, अल्लाह आपका नाम 10 मरतबा लेगा। अल्लाह जिब्राईल के सामने आपका नाम लेगा, मिकाईल के सामने आपका नाम लेगा, इसराफील के सामने आपका नाम लेगा। जितने फरिश्ते उन सब के सामने आपका जिक्र किया जाएगा। और जिस तरह जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का नाम लेता है, अस्माउल हसना पढ़ता है, वो ज़मीन वालों के लिए जिस तरह सितारे चमकते हैं, उसी तरह आसमान वालों के लिए वो ज़मीन में वो जगह चमकती है जहाँ बंदा अल्लाह का जिक्र करता है। वो अल्लाह को याद कर रहा होता है, अल्लाह की रहमतें आ जाती हैं, फरिश्ते आके घेर लेते हैं। एक हदीस में ये भी आता है कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है, ज़मीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की लड़ी बन जाती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद हैं, अपनी मस्जिद में मौजूद हैं। हुजूर जब निकलते हैं तो हुजूर की जो नज़र मुबारक है वो आसमान की तरफ, कि आसमान से कोई चीज़ देख रहे हैं। सहाबा की एक जमात है कि वो बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रही हैं, अल्लाह के नामों को याद पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नाम ले रहे हैं। मेरे आका चलते चलते उनके पास आकर रुक गए, पूछा क्या कर रहे थे? सहाबा अदब में खामोश हो गए। या रसूलल्लाह, नहीं क्या कर क्या रहे थे? साहबा ने कहा या रसूल हम अल्लाह को पुकार रहे थे। कहा मैं घर में मौजूद था, मैंने देखा कि आसमान से इतने फरिश्तों की जमात उतर रही है। मैंने मोहम्मद ने देखा ये कर क्या रहे हैं। यानी कि जब आप अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं तो आसमान से फरिश्तों की जमात दर जमात उतर रही होती है। और जब बंदा दिल से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह आसमानी दुनिया में कहता है देखो वो मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। और इसके साथ साथ मुफ्ती साहब ये भी बताइएगा कि सिंस अल्लाह ताला के इतने नाम हैं, इतनी जो है वो उनकी सिफ़ात है, इतने एट्रीब्यूट्स हैं, तो हर चीज़ का, हर नाम का एक अलग मायने है, उस मायने की एक अलग एसेंस, एक अलग तासीर है। तो हमारी डेली लाइफ में जो मुश्किलात पेश आती हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस जो है वो किसी की औलाद नहीं होती, किसी का रिश्ता नहीं होता, रिस्क की तरफ से जो है वो परेशानी होती है, अल्लाह के कौन से नाम लिए जाएं इन स्पेसिफिक सिचुएशंस में आपसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन इस वक्त टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक पे जाने का। ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के नामों के बारे में जो उनकी सिफ़ात को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स को बताते हैं। कॉल करके आपने हमें ये बताना है कि अल्लाह ताला के वो कितने नाम हैं जो उनकी सिफ़ात को करते हैं एक्सप्लेन। और अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल मेरा ये था कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस पेश आती हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। काफ़ी सारे लोगों की कभी औलाद नहीं हो रही होती, कारोबार के हवाले से मसले होते हैं, तो उस वक्त सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि अल्लाह ताला के कौन से नाम का जिक्र बार बार किया जाए? तो मुफ्ती साहब, कुछ लोग हैं जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, तो वो ऐसा क्या पढ़ सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं? लेकिन जो चीज़ भी पढ़ें अक़ीदे के साथ पढ़ें
कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह समी है। खालिक कैसा कि ज़मीन अल्लाह की तख्लीक, आसमान अल्लाह की तख्लीक। हम 20 बाई 20 की एक छत बग़ैर सतून, बग़ैर पिलर के खड़ा नहीं कर सकते, और अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बग़ैर पिलर के खड़ा कर दिया। बेशक अल्लाह, देखिए आसमान अल्लाह की तख्लीक, ज़मीन अल्लाह की तख्लीक, समंदर अल्लाह की तख्लीक। समंदर के अंदर पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक और टुकड़ा है, उसके अंदर एक कीड़ा है, और मेरा परवरदिगार उसको भी रिज़्क़ अता फरमा रहा है। सुभान ऐसा राज़िक, वो ऐसा खालिक, वो ऐसा मालिक है। और सुनने वाला कैसा कि अंधेरी रात हो, काली पहाड़ी हो, काली पहाड़ी पर काली चूटी हो, और वो काली चूटी मेरे रब को पुकार रही हो, तो रब सुनने वाला है। बिल्कुल। वो ऐसा समी, वो ऐसा बसीर। तो जो भी पुकारें इस नीयत से पुकारें कि खालिक वही है, मालिक वही है, राज़िक वही है, अता करने वाली ज़ात उसकी है, वो अता पे अता कर रहा होता है, और हम इंसान ख़ता पे ख़ता कर रहे होते हैं, मगर वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, वो सब चीज़ें अता कर देता है। अब सवाल है कि जो बे औलाद हैं वो क्या करें, वो क्या पढ़ें अल्लाह का ऐसा नाम। याद रखिएगा, जब आप मुझसे कुछ मांगने आए ना, आप मुझसे कहें कि आप अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप तारीफ़ ही करें तो इंसान माइल होता है। बिल्कुल। और हदीस में आता है कि सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ पसंद है वो अल्लाह को उसकी तारीफ़ पसंद है, क्योंकि हकीकी तारीफ़ वाला वही है, राज़िक वही है, मालिक वही है, खालिक वही है, बसीर समी वही है, बसीर वही है, हकीम वही है, अलीम वो है, इल्म रखने वाला वो है, हिकमत वाला वो है, सुनने वाला वो है, बसारत देने वाला वो है, आँख में रोशनी देने वाला वो है। बेशक तमाम चीज़ें ये। तो अब अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह का जिक्र करें मांगने से पहले। अब फिर बे औलाद हैं वो या हय्यु या क़य्यूम का जिक्र कसरत से करें। हई मतलब है ज़िंदा, और कायम, क़य्यूम का मतलब है कायम रखने वाला। तो बंदा जो है मुसलसल या हय्यु क़य्यूम का विर्द करता रहे। असर और मगरिब के दरमियान या हय्यु या क़य्यूम और या बारियु या मुसव्विर, ये दो अल्लाह के नाम, या बारियु या मुसव्विर का कसरत करें। इंशाअल्लाह जो बे औलाद हैं वो साहिब औलाद हो जाएंगे। इसी तरह जो बेरोज़गार हैं, नमाज की पाबंदी रखें, सही, बावजू रहें, और या मालिकू या रज़्ज़ाक़ू, सच्चे दिल के साथ कि मालिक भी वही है, रिज़्क़ देने वाला भी वही है। या मालिकू या रज़्ज़ाक़ू, या मालिकू या रज़्ज़ाक़ू, अल्लाह के दो नाम जो अस्माउल हुसना के अंदर मौजूद है, पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। कभी कभी ऐसा होता है काम में बेबरकती हो जाती है, बहुत अच्छा चल रहा होता है, एकदम से नीचे आ जाता है। कुछ लोग वो होते हैं जिनको काम बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, फिर आहिस्ता 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 काम रुकना शुरू हो जाता है। उसमें एक वजह नज़र की भी होती है। तो आप सूरह नास की उसमें कसरत कर दें, इंक्लूड कर दें, और या मालिकू या रज़्ज़ाक़ू कसरत के साथ पढ़ते रहें, या रक़ीबू पढ़ते रहें। वो लोग कि मैं एक नुस्खा देता हूँ मैं आपको। आप मुलाजिम हैं और आप जो है अपने बॉस के पास जा रहे हैं, और कोई गलत काम हो गया, बॉस बड़े नाराज़ हैं, ठीक है ना, या कुछ बॉसेस ऐसे होते हैं जो हर वक्त नाराज़ रहते हैं, तो आप उन पर या वदूदू या वदूदू या वदूदू 21 मरतबा पढ़कर दम कर दें तसव्वुर के अंदर। तो जो बॉसेस हैं, जो सख्ती जो उनके अंदर होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता नरमी में तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल। कवल की भी कॉल है हमारे साथ, उनसे करते हैं बात। चकवाल से हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि जो कि कवाली में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जा रही होती है, लेकिन दूसरी जानिब अगर ये देखा जाए तो उसमें म्यूजिक भी सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो क्या इससे फिर कवाली सुनना जायज है या नहीं? और मेरा एक और सवाल ये, बिल्कुल मेरा सवाल जी, दूसरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब से ये है कि कज़ाए उम्री का तरीका बता दें। ठीक है, कज़ाए उम्री का तरीका बता दें। जी मुफ्ती साहब, देखिए एक इख्तलाफी ही मसला है जी। कुछ उलमा के नज़दीक कवाली सुनना जायज़ है और कुछ के नज़दीक कवाली सुनना नाजायज़ है। सैयदी आला हज़रत शाह अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मना फरमाया है कि कवाली से इज्तनाब करना है, क्योंकि इस ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा उसमें म्यूज़िक दाखिल कर दिए गए हैं। बंदा जो है वो अशार पे नहीं जाता बल्कि उसकी तवज्जो म्यूज़िक पे जाती है, तो लिहाजा इससे इज्तनाब करना चाहिए। मगर कुछ उलमा ऐसे भी हैं जो इसके जवाज़ के कायल हैं। वो कहते हैं कि जब बंदा नबी इस्लाम की मोहब्बत में अशार सुन रहा होता है तो म्यूज़िक से वो मोहब्बत और मज़ीद बढ़ जाती है। ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट है, ठीक है। मगर अक्सर कहिए कि नहीं सुनना चाहिए, मगर इसमें कुछ उलमा ये है कि हमें उनकी राय का भी एहतराम करना चाहिए। दूसरी बात आपने पूछा क़ज़ाए उम्री किस तरह अदा की जाए। मिसाल के तौर पे आपकी उम्र 35 साल है और आप भी समझती हैं कि मैं बलूगत के बाद से 10 साल की नमाज़ क़ज़ा या 15 साल की नमाज़ क़ज़ा, तो सबसे बेहतरीन जो है ना वो वक्त अब शुरू है। अशरा मग़फ़िरत के अंदर सबसे पहले अल्लाह से तौबा की जाए कि अल्लाह तू मुआफ़ करने वाला, तुझे मुआफ़ करना बड़ा पसंद है। मैं आपको बताऊँ अल्लाह कैसे मुआफ़ करता है। हज़रत नबी साहब ने शायद फरमाया कि एक शख्स जिसकी ऊँटनी हो, सहारा में जा रहा हूँ, चारों तरफ रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं है, वो लेटा
और जब उसकी आँख खुली तो ऊँटनी गायब। तो बंदे को अपनी मौत यकीनी नज़र आती है कि अब कहाँ जाएगा। सही। उसी हालत में वो फिर लेटे और जब उसकी आँख खुले तो फिर ऊँटनी उसके सामने। तो साहबा से पूछा कितना खुश हुआ? कहा या रसूलल्लाह वो तो बेइंतहा खुश होगा क्योंकि उसको ज़िंदगी दोबारा मिल गई। आपने फरमाया जिस तरह उसे खुशी होती है उससे ज़्यादा अल्लाह खुशी होती है कि जब बंदा तौबा करके अल्लाह के पास जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उससे ज़्यादा खुश होता है। तो तौबा कीजिए क्योंकि जो गुनाह हुए हैं आपने नमाज़ें छोड़ी, उसके बाद आप कहें कि मेरी पहली फजर की नमाज़, दूसरी फजर की नमाज़, पहली असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़, इस तरह जो आपके जहन में आते रहे पाँचों नमाज़ें के हवाले से अदा करते हैं इंशाअल्लाह अदा हो जाएंगी। रमज़ान की ताक रातों में नवाफिल से बेहतर ये कि आप क़ज़ाए उम्री करें। ये क़ज़ाए उम्री बेसिकली आपकी ड्यूटी टाइमिंग है। जब ड्यूटी टाइमिंग होती है तो ओवर टाइम मिलता है और अगर ड्यूटी टाइमिंग ना हो तो ओवर टाइम नहीं मिलता। अब ओवर टाइम के चक्कर में लग रहे हैं, ड्यूटी टाइमिंग को छोड़ रहे हैं, तो क़ज़ाए उम्री को अदा कीजिए। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं एक चीज़ जिससे आप पूछना चाहूँगी आपसे ज़रूर कि जब आपने ये अहद कर लिया उसके बाद कोई नमाज नहीं छूटनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। उस्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी है उस्मा और क्या पूछना चाहेंगी मुफ्ती साहब से? ठीक। मुझे सवाल करना कि मैंने बहुत सारे स्टार्ट किए, पढ़े भी है, पूरे भी किए, लेकिन मेरा कर्ज नहीं उतारा। मेरे सर पे बहुत ज्यादा कर्ज और मियाँ के सर पे अलग से है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इनका कर्ज ये उतार नहीं पा रही हैं, बहुत कोशिश की है, तो कोई ऐसी चीज़ जिससे कर्ज उतार पाए अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए या मालिकु या रज़्ज़ाक़ु कसरत की जाए। एक मैं दुआ पढ़ लूँ, आप दुआ सुन लें। अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स इसको दिन में 7 मरतबा पढ़ेगा रिस्क ना घसीटता वो उसके पास आएगा। वो दुआ है हदीस के अंदर है, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अंता खलक़तनी व अंता तहदीनी व अंता तस्कीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तोहीनी। अगर ये ना पढ़ सकें या मालिकु या रज़्ज़ाक़ु के साथ आपको 3 अल्लाह के नाम ऐड करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना? सही। या अल्लाह या रहमानु या रहीम या मालिकु या रज़्ज़ाक़ु, या अल्लाह या रहमानु या रहीम या मालिकु या रज़्ज़ाक़ु। मामूल बना लें, चलते उठते बैठते या अल्लाह या रहमानु या रहीम या मालिकु या रज़्ज़ाक़ु, तो अल्लाह ताला ख़ज़ाने गैब से मदद फरमाएगा। अब मैं आपको एक वाक़या बयान करता हूँ। एक शख्स है कि उसको, ये सच्चा वाक़या है, 30,000 रुपये की ज़रूरत है और लोगों से मांगता है, लोग नहीं देते। चलते 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 वो मस्जिद में ऐसी जगह आ जाता है दूर दराज तक कोई इलाका नहीं है, सिर्फ एक मस्जिद है। इशा की नमाज़ का वक्त है, नमाज हो चुकी है, सब लोग चलेगा, ये नमाज़ पढ़ रहा है और रो रहा है और बुलंद आवाज़ से कह रहा है कि अल्लाह खालिक भी तू है, मालिक भी तू है, राज़िक भी तू है, मैं आज तेरे घर में आ चुका हूँ, ऐ मेरे मौला मुझे पैसे अता कर, देना तुझे ही। अब देखिए एक दूसरे कंडीशन है, एक आदमी है जिसको घबराहट बेचैनी हुई, डीएचए से निकलता है, वो घबराहट एकदम परेशानी तकलीफ़ में मुब्तला है, निकलता है गाड़ी में डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन दिल कहता है कि अभी गाड़ी सीधी चलाओ, लॉन्ग ड्राइव पे शीशे खोल देता है, हवा आ रही है, चलते 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 सुपर हाईवे पे वो एक मस्जिद पे आके रुकता है। देखिए अब वहाँ वो बंदा जो है वो दुआ मांग रहा है कि अल्लाह खालिक भी तू है, मालिक भी तू है, राज़ी भी। ये अमीर शख्स जो अपनी गाड़ी में आया है, महंगा माशाल्लाह एक अच्छे इलाके से आया है, अब मस्जिद में दाखिल होता है। वो बंदा कह रहा है कि अल्लाह मुझे 30,000 की ज़रूरत है, कल मेरी बीवी का ऑपरेशन है। ये बंदा सुनता है कि इसको 30,000 की ज़रूरत है, शायद मुझे अल्लाह ने इसी बुलाया, जेब से निकालता है 30,000 रुपये इसको देता है। अब ज़रा आगे सुनिएगा, वो जब बंदा नमाज़ पढ़ के निकलता है, ये कहता है कि भाई आपको 30,000 रुपये, तो साथ में अपना कार्ड भी देता है कि जब आपको अगर पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़े फिर टेलीफोन कर लिए। वो बंदा पलट कर कहता है कि कार्ड रख लीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मैं अगर आपको कार्ड टेलीफोन करूँगा तो हो सकता है आप बिज़ी हों, मैं क्यों ना खालिक के पास आ जाऊँ कि जहाँ वो आप जैसों को मेरे पास भेज दें। सुभान अल्लाह। और यकीन वाकई जो है वो ऐसा ही होना चाहिए। कॉलर भी हमारे साथ हैं, तंजीला मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे मुफ्ती साहब से ये क्वेश्चन करना है कि हमारे बहन को इस्लाम में बुलंद मकाम है, लेकिन बाद दफा चाहते हैं कि थोड़ी साल हो जाती है, इसके बाद में हो जाते हैं, तो क्या? अच्छा तंजीला, हम आपका सवाल सही से सुन नहीं पा रहे हैं, आप प्लीज़ अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। जी जी, अभी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है, अब बताइए, सवाल कीजिए। जी मैं कह रही हूँ कि इस्लाम में वाले बहन को बहुत बुलंद मकाम हासिल है, लेकिन बाद दफा जाना वो वहाँ से असली थोड़ी तल्ख कलामी हो जाती है, ठीक है, इससे भी इंसान गुनहगार है।
ठीक है, अभी आपको जवाब दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल इनका ये है कि वालिदैन को उनकी इंपॉर्टेंस से तो कोई भी डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी तल्ख कलामी हो जाती है, तो इसके बारे में अगर हो जाए तल्ख कलामी, ये जानते बूझते भी कि नहीं करनी चाहिए, तो फिर इसकी क्या माफ़ी है? देखिए, पहले सबसे पहले तो ये फला तकुल लहुमा उफ़, ये कुरान का मिजाज। कुरान कहता है कि अपने वालिदैन को उफ़ भी ना कहो। तल्ख कलामी तो बहुत दूर की। सही। अच्छा, अगर हो गई तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए, सही, पैर पकड़ के माफ़ कर लीजिए। अगर जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे आपको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हदीस में है रिदा अल वालिदी रिदा अल्लाह, जिससे वालिद राज़ी उससे अल्लाह राज़ी, और जिससे वालिद नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। हमारी एक दस्तूर चलता है कि एक ये बला आती है, और बला मोबाइल, और जो ताकराते आएंगी हम मैसेज कर रहे हैं पूरी कायनात को, जी हमें माफ़ कर दें। घर में माँ मौजूद है, बहन मौजूद है, बहन से कई साल से बात नहीं की, बाप से कई साल से सही तरीके से बात नहीं की, माँ से तरीके से बात नहीं, पूरी दुनिया को ही मैसेजेस कर रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, अपने घर वालों से माफ़ी मांगो, दिल साफ़ कर लो। जब दिल साफ़ हो जाता है, अल्लाह की रहमतों का मरकज़ बन जाता है। एब्सोल्युटली। और कभी अगर आप ये बात सोचें कि जिन लोगों के पेरेंट्स हयात होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो कोई ना कोई ना चाहते हुए भी कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि जी मेरी अम्मी ने ये कह दिया, अब्बू ने वो कह दिया। उन लोगों से पूछें जिनके साथ उनके पेरेंट्स नहीं हैं, एक सेकंड के लिए बस सोच लें कि एक ऐसा दिन आएगा कि जब मेरे पेरेंट्स के साथ मैं नहीं हूँगा, मैं कहीं और हूँगा या पेरेंट्स कहीं और होंगे, और फिर आपको एहसास होगा कि वाकई वालिदैन कितनी बड़ी नेमत है। अच्छा, हम नामों की तरफ दोबारा से आते हैं मुफ्ती साहब। हम अल्लाह ताला के नाम और उनकी सिफात के बारे में बात कर रहे थे। जब हमारे यहाँ देखा गया है कि कोई नाम रखता है बच्चे का, तो अक्सर हमसे कोताही हो जाती है कि वो बच्चे का नाम तो हम रख देते हैं और उसके आगे अब्दुल लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन कभी लगा भी देते हैं और उस तरह से उनका नाम नहीं लेते। वो अच्छा सवाल। देखिए, एक बात याद रखिए, जब भी नाम रखें, अब नाम की बात की तो मैं बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को दो नाम बड़े पसंद हैं। हदीस कुदसी है नहीं कि अल्लाह को दो नाम पसंद है। बयान करने वाला कौन? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक है अब्दुल्लाह, एक है अब्दुर्रहमान। सही। ये दो नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी नाम रखें आप इनमें से रखें। अब मज़े की बात मैं आपको बताऊँगा। सिद्दीक़ अकबर का असल नाम क्या है? अब्दुल्लाह। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब के बेटे का नाम क्या है? अब्दुल्लाह। सैयदना इमाम हुसैन का लक़ब क्या है? अबू अब्दुल्ला। हुजूर के चचाजाद भाई का नाम क्या है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। और सहाबा में अक्सर का नाम था अब्दुल्ला इब्ने मसूद। ये इबादुल्लाह इनको कहा जाता है। एक काम, जब भी नाम रखें तो सहाबा या अहले बैत अतहार के नाम से रखें, क्योंकि नाम का असर होता है। अब जो बहन ने सवाल किया, अब मिसाल के तौर पे किसी का नाम अब्दुर्रहमान है, आप सिर्फ रहमान कहेंगे तो गुनाहगार होंगे। जितनी मर्तबा आप उस बच्चे को रहमान रहमान कहकर पुकारेंगे, उतनी मर्तबा आप गुनाहगार होंगे। बिल्कुल। आप अब्दुल मजीद नाम है, अब्दुल हकीम नाम है, अब्दुल खालिक नाम है। आप खालिक तो अल्लाह है ना, बनाने वाला अल्लाह है। बिल्कुल। तो आप उसको क्या कहेंगे? अब्दुल खालिक। सही। अब्दुल हफीज़। इस तरह सारे जो नाम हैं, ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम है। इसमें अब्दुल्ला लगाना लाजमी होता है, और जो लोग नहीं लगाते आज से वो नियत करते हैं। ये प्रोग्राम इसीलिए है कि जो गलतियाँ हो गई कोई बात नहीं, आइंदा से अहद करते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ अगर अल्लाह के नाम में से है तो उसमें अब्दुल्ला का नाम ऐड करेंगे। एब्सोल्युटली, अल्लाह के बंदे हैं वो। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि अगर बंदा क्या कहते हैं वो रोजे की हालत में कोई गलती से खा जाए तो क्या उसके लिए वो कज़ा अदा करनी पड़ेगी? 60 मस्किनों को खाना खिलाना पड़ेगा या 7 दिन के रोजे रखने पड़ेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। गलती से नहीं, ये भूल कर आपको पता नहीं है कि जी गलती से, उन्होंने कहा है कि गलती से अगर आप खाना खा लें तो फिर उसकी क्या सजा है? बहुत अच्छा सवाल भाई ने किया, इमरान भाई ने। याद रखें, जो आपने गलती से, यानी कि आपको पता नहीं है कि आपका रोज़ा आपने खा लिया, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। इसका कोई कफ़ारा नहीं है, इसकी कोई कज़ा नहीं है। बल्कि एक हदीस में तो ये भी आता है कि वो तुम्हें अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। सही। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रोज़ा रखने के बाद खाते पीते रहें, कि मुफ्ती रहमानी साहब ने कहा कि अल्लाह ने खिलाया। वो गलती की बात हो रही है कि अगर आपने भूल से खा लिया, भूले से खा लिया, तो उसका ना कोई गुनाह है ना कोई कफ़ारा है। हाँ, जानबूझकर खाया तो फिर 60 रोज़े मुसलसल रखने होंगे, ये सुन लें। अगर जानबूझकर खाया तो 60 रोज़े मुसलसल। और ये यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी बात है कि जी गलती से खाने का मतलब ये कि वाकई आप भूल चुके हो, नीयत आपकी ये बिल्कुल भी ना हो कि आप दूसरों को बताएंगे भूल गए और आपको याद होगा। नहीं, डेफिनेटली आपकी मेमोरी से वो चीज़ जो है वो उस वक्त उसमें नहीं होनी चाहिए। ला यंजुरु इला सूरिकुम वस्सामिउ वलाकिन यंजुरु कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे चेहरों को और तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। जो तुम्हारे दिल में, अल्लाह उससे बाखबर है। जो हमारे लाशऊर में है
अल्लाह उससे जो हम भी नहीं जानते ना, देखिए बहुत बड़ी बात है, जो हमारे लाशऊर में वो आपके शऊर में नहीं है, जो आपके शऊर में नहीं वो आप नहीं जानते, तो जो आपके लाशऊर में चल रहा होता है मेरा खालिक उसको भी जानता है। एब्सोल्युटली। मुफ्ती साहब एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अगर हम हर काम से पहले पढ़ें, हालांकि हमें पता है कि इसमें अल्लाह ताला के नाम का जिक्र हुआ है रहमान रहीम, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हम ऐसे कर लेते हैं जल्दी में कि हम ये चीज़ नहीं बोलते, तो इसमें क्या बरकत है, इसका क्या फ़ायदा है, आपसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन कॉल्स आज बहुत है हमारे पास, तो पहले कॉलर से करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मारिया, आपको टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ म्यूट करना पड़ेगा। हेलो। हाँ जी, मैंने कर लिया म्यूट। जी कर लिया म्यूट। अब पूछिए मुफ्ती साहब से क्या पूछना चाहेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा नाम मारिया है, एक तो मैंने अपने नाम का मीनिंग पूछना, मारिया का मीनिंग क्या, और एक ये मैंने पूछना नाम सही है मारिया के नहीं। ठीक है अभी बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मारिया नाम रखना सही है? बिल्कुल नाम रखना सही है, और मेरे ख्याल से अरबी का नाम नहीं, इसलिए मेरे जहन में ये नहीं है, क्योंकि जो अरब का जो लफ्ज़ है ना वो तो हमारे जहनों में होता है, लेकिन फ़ारसी, पर्शियन, इस तरह के जो अल्फाज हों वो हमारे जहन में नहीं होते। इस वक्त मारिया का लफ्ज़ के माना क्या है ये जहन में। सही। अच्छा, तो अगर हम जनरली इस बारे में बात करें कि जो भी आप नाम रख रहे हैं, अगर उसके मायने बच्चे को ज़ाहिर बड़े होकर पता चलेंगे, आपको खुद को पता हो तो अच्छी बात है। हमारे लोगों को पता ही नहीं होता सही कि नाम का ज़िंदगी में कितना असर होता है। बिल्कुल। हसन जैसे नबी अलैहिस्सलाम के ने, अब देखें आज मज़े की बात है, आज से क्या इमाम हसन मुश्तबा की पैदाइश करते हैं। इमाम हसन जब पैदा हुए, सैयदना अली हैदर कर्रार घर में मौजूद हैं, नबी इस्लाम तशरीफ़ लाते हैं, रसूलों के सरदार आ रहे हैं वलियों के सरदार के पास, क्योंकि घर में नवासा पैदा हुआ। अभी दोनों बात कर रहे हैं, मेरे आका ने पूछा अली तुमने नाम रखा? कहा या रसूल अभी नहीं रखा। आपने फरमाया मैं वही का इंतज़ार कर रहा हूँ। इतने में जबरील अमी आते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह ने मुबारकबाद दी है, आपकी और अली की जो मुशाबत है वो मूसा हारून जैसी है। हारून के बेटे का नाम शब्बर था, तो लिहाजा इनका नाम हसन रखें। हसन का नाम बहुत है खूबसूरत, अच्छा। तो जब आप हसन ऐसे नाम रखेंगे तो बच्चा खूबसूरत भी होगा, खूबसीरत भी होगा, बारौनक भी होगा और ज़माने के लिए बेहतर भी होगा। अब ऐसे नाम रख देते हैं कि जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती, तो फिर वो ज़िंदगी में वो बच्चे के असर नहीं पड़ता। ठीक है, वो उस पर बुरा इम्पैक्ट आता है। हम बिस्मिल्लाह पढ़ने की बात कर रहे थे मुफ्ती साहब, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, इस पर ज़रूर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो काम आप बिस्मिल्लाह से इसकी इब्तदा करें, अल्लाह ताला उसकी इंतहा फरमाता है अच्छी। यानी कि आप जब बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू करेंगे, अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत अता फरमा देंगे। ठीक। एक काम, जब बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करते हैं तो उसमें घर के अंदर शयातीन दाखिल नहीं होते। कहा जाता है कि मगरिब के वक्त अपने दरवाज़ों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बंद कर लो तो खबीस जिन्नात शयातीन घर के अंदर दाखिल नहीं होंगे। इसी तरह जब खाना तनावुल करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर खाएँ तो काफ़ी सारे लोग उसमें खा लेंगे, उसमें खाने में कमी नहीं होगी। अगर आप खाते वक्त भूल जाएं और आपको बीच खाने में दरमियान में याद आए तो फिर है बिस्मिल्लाह अव्वलहु आखिरहु, ये पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला खैर बरकत भी देगा, अजर सवाब भी देगा और अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद भी फरमाएगा। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। और आज हमने बात की अल्लाह ताला के नामों के बारे में, जो कि उनकी डिफरेंट सिफात को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। एक चीज़ मैं भूल गया जी, जो शख्स 99 नाम को याद कर लेगा अल्लाह ताला उसको अपनी जन्नत में डाल देगा। एब्सोल्युटली। और इसी नोट पर हम आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम आपको बता दें कि जनाब आज के विनर कौन है जिनको जाता है रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट। और फेसबुक पर आप देख सकते हैं, हमारे पेज पे रौनक इफ्तार का पेज है फेसबुक पर, उस पर ज़रूर देखिएगा कि कौन है वो विनर। तो आज हम रखते हैं ये सरप्राइज़, और अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी कल के दिन एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।